बाल विकास के इस क्रैश कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में संवेगात्मक विकास के ऊपर एक वीडियो देखा था, और अब जो सीरीज है, आज का जो सीरीज चलिए तो आ जाएगा आपका सामाजिक विकास के ऊपर। और सामाजिक विकास के बाद इसकी अगली जो सीरीज आएगी ना, उन सभी सीरीज में आप लोगों को एक एक मनोवैज्ञानिकों को देखना पड़ेगा। जैसे इसकी जो अगली सीरीज है वो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक का सिद्धांत है, तो वहां पर एक पहले मनोवैज्ञानिक जुड़ रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आगे चल के मैं लगभग आपको पता है कि सीडीबी में कहीं ना कहीं 20 से 25 मनोवैज्ञानिकों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि उनके थॉट्स क्या थे, उनके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या थी। तो बिना देरी मैं स्टार्ट करता हूं आज का जो वीडियो है, जो कि सामाजिक विकास के ऊपर। और यदि मैं आप लोगों से एक सामान्य प्रश्न ये पूछूंगा कि यार आप सोशल डेवलपमेंट किसको बोलते हो, यदि बस ये इजी क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि सर आप सोशल डेवलपमेंट किसको बोलते हो, तो आप बोलोगे सर कि सामाजिक विकास उस विकास की ओर इंगित करता है जहां पर हम लोगों के साथ आपस में संबंध बनाते हैं, संप्रेषण कौशल होता है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। और यही एक प्रकार के सामाजिक विकास का अच्छा व्याख्या हो सकता है कि सर लोगों से आपसी संबंध कैसे हैं, हमारे समाज से संबंध कैसे है। अब वो समाज इतना व्यापक संदर्भ है, यदि आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा भी अभी, यदि आपको उतना डिटेल आइडिया नहीं है तो यहां पर मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन ले लिया है कि एक्चुअल में सामाजिकरण क्या है, सामाजिक विकास क्या है। सामाजिकरण समाज के अनुकूल ढलना, मूल्यों को प्राप्त करना, मतलब समाज जैसे हमसे चाह रहा है हम उनके हिसाब से ढल जाए। रीति रिवाजों और संस्कृतियों को सीखना और समाज में रहने और व्यवहार करने के लिए कौशल विकसित करना है, ये मेरा सामाजिकरण है। मतलब ये मेरा इंग्लिश वाला जो हिस्सा है सोशलाइजेशन, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये मेरा सोशलाइजेशन हो गया। और बच्चा भी जो है ना, जब बच्चे का स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैंने बताया था यार, जन्म के पूर्व उनका शारीरिक विकास हो रहा है। अब मैंने कहा था कि सर शारीरिक विकास एक ऐसा आयाम है कि जन्म से पहले चालू हो जाएगा, बट उसका अगला क्षण जैसे ही आया, चाहे मैंने पिछला वाला संवेगात्मक विकास बताया, अब एक पहलू यह है ना कि हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि सर सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। तो मतलब सर सामाजिक संवेगात्मक विकास हो रहा है। तो कई बार ऐसा देखोगे ना कि सामाजिक और मेरा संवेगात्मक विकास को एक साथ एक पहलू में जोड़ा जाता है। जोड़ा जाने का जो कारण है वो यह है कि ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का मानना है, क्रो एंड क्रो का तो परिभाषा ही है कि सर ये जो सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास है, ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे विकास के आयाम है जो दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, निर्भर है, ठीक है। उसी हिसाब से सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है संवेगात्मक विकास के साथ साथ चलती है। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा यहां पर एक प्रीफेस ले लिया है कि एक्चुअल में मनुष्यों के लिए सामाजिक होना कितना आवश्यक है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो मैंने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपको पता है कि ये मशहूर कोट है, राइट, कि कौन, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट, या मैन इज अ सोशल एनिमल। हम समाजों और समूहों में रहते हैं। हमें भावनात्मक विकास के लिए सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। जो भी हमारे इफेक्टिव डोमेन है, उस इफेक्टिव डोमेन के लिए हमें क्या, इफेक्टिव डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सामाजिकरण की आवश्यकता होती है। और एक समूह व्यक्ति को भावनात्मक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। जितने भी आपके इमोशंस है, आपके बातचीत है, दुख है, संवेग है, सभी प्रकार के, उन सभी को देखने की कोशिश समाज ही करता है, राइट। और ये मैंने थोड़ा सा हिंट लिख दिया है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके बाद मैं डायरेक्टली ना उस मोमेंट पे चलता हूं जहां पर मुझे आपको बताना है, जहां पर से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। यदि यार मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग बताइए सामाजिकरण के चरण या स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या होगा, बहुत सिंपल है। आप सभी इसका आंसर ना आप स्वयं दे सकते हैं। इसके लिए मतलब मेरी आवश्यकता है ही नहीं, मैं सही कह रहा हूं। इसके लिए मतलब आवश्यकता केवल और केवल आपके अपने खुद के थॉट प्रोसेस की है कि आप जितना अच्छा सोच ले, जितना बेहतर सोच ले, आपका काम उतना बेहतर होता जाएगा, राइट। तो यहां पर सामाजिकरण के चरण में यदि मेरे को पहला स्कूल लेना होगा, या पहला स्कूल नहीं, पहला यदि मेरे को चरण लेना होगा, तो यार वो मेरा आपको ही पता है कि सर वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कौन सा है, तो यार वो मेरा परिवार है। मेरे को समझ में आया कि सर जो मेरी फैमिली है ना, वो मेरा बेसिक है। अब फैमिली है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो उसकी किसकी बात कर रहा है, घर की बात कर रहा है। ये सबसे बेसिक है, ये सबसे प्राइमरी है, ये प्राइमरी एजेंट्स। अगर मुझसे कोई पूछ देगा कि सर एकदम प्राइमरी एजेंट क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, तो यार वो मेरा घर है, वो मेरा परिवार है। अब आपको पता है यार कि परिवार में कौन कौन आ सकता है। परिवार में उसका मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये सभी लोग उसके फैमिली जिनसे उनका लगभग ब्लड रिलेशन है, वो सभी आ सकते हैं। हो सकता है ना किसी के माता पिता ना हो, बट अपने वो किसी मामा मामी के यहाँ रह रहा हो, अपने चाचा या चाची के यहाँ रह रहा हो, तो यार वो उसके एज अ मदर और फादर एक्ट कर रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यार वो भी उसके क्या हो जाएंगे, प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी हो जाएगी। जिस क्षण वो सामाजिक, देखो अब सबसे पहला संवेगात्मक विकास को वहीं दर्शाएगा। जितने भी प्रकार के इमोशंस है वो परिवार वालों को दिखाएगा। किसी गली वाले को जाकर तो वो रोएगा नहीं कि मेरे को घर वाले ये समझ नहीं रहे, मेरे को घर वाले खाना नहीं खिला रहे, वो तो अपने घर वालों को ही बताएगा ना, ठीक।
जैसे ही घर पार हुआ, घर के बाद कौन है? तो घर के बाद यार मेरे आस पड़ोस है। आप सभी को पता है, इसमें कोई बहुत सोचने विचारने वाली बात है नहीं। तो सेकंड मेरा एजेंट कौन आ गया? मेरा नेबरहुड आ गया। नेबरहुड का मतलब क्या हो गया? मेरा आस पड़ोस, जितने भी लोग, चाहे वो अगल बगल का घर हो, सामने वाला घर हो सकता है कि उस आपके अगल बगल में कोई रिश्तेदार का घर हो, दोस्त का घर हो, उस बच्चे का, आपका दोस्त का घर हो, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर पेरेंट्स, यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपका घर हो, वो सभी आस पड़ोस की जितनी भी एजेंसियां हैं वो सभी मतलब कहाँ जाएगी? मेरे नेबरहुड में आ जाएंगी। ये मेरी सेकेंडरी एजेंसी है। सेकेंडरी एजेंसिया में किसी और चीज को यदि मुझे जोड़ना होगा तो यार वो मेरा स्कूल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि घर परिवार के बाद बच्चा 3 साल तक, 2 साल तक शैशव अवस्था में रहेगा, मोस्टली अपने टाइम को घर में बिताएगा, फैमिली वालों के साथ बिताएगा, और उसके बाद वो फिर अपने आस पड़ोस में जाएगा। तो तुरंत ऐसा नहीं, आस पड़ोस में बहुत दिन तक रहेगा। आप उसे KG1, KG2, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, नर्सरी, फलाना ढिकनवा, प्ले स्कूल बन गया, किडजी विडजी बन गया, आप उसको ढकेल दोगे। पर भैया मेरा बेटा रहना चाहिए IITian, मेरा बेटा रहना चाहिए डॉक्टर, बढ़िया आप तगड़ा चाहते हो ना कि जैसा स्थिति आपके साथ हो रहा है वैसा उसके साथ मत हो। वो यदि किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करे तो फटाक से निकल जाए। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं ना कि यार वो उस भाग दौड़ की प्रक्रिया में जल्दी शामिल हो जाए। जो आप लोगों को समझने में 5 साल लगा वो शायद 1 साल में समझ जाए। ठीक है, स्कूल, स्कूल के साथ साथ जो सेकेंडरी एजेंसी है, जिस क्षण आपने स्कूल को कहा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ गया यार, वो एस्पेक्ट है मेरा प्लेग्राउंड। कोई बच्चा यदि स्कूल जाता होगा, कोई बच्चा यदि स्कूल जाता होगा तो वो प्लेग्राउंड भी जाएगा, तो वो खेल का मैदान भी जाएगा। अगर वो बच्चा 6 साल का है, अगर वो बच्चा 5 साल का है, अगर वो बच्चा 4 साल का है, 7 साल का है, देख लेना वो प्लेग्राउंड जाएगा। उसके मोहल्ले में यदि प्लेग्राउंड नहीं है तो जो गली है ना, जो मोहल्ला है, वही उसके लिए प्लेग्राउंड है, जहां वो समय व्यतीत कर रहा है, जहां उसका समाजीकरण हो रहा है अपने समवयस्क उम्र के बच्चों लोगों के साथ। तो यार वो उसका क्या है? सेकेंडरी एजेंसी है। सेकेंडरी एजेंसीज में कौन कौन आ गया सर? आस पड़ोस आ गया, स्कूल आ गया, प्लेग्राउंड आ गया। फिर मैंने बनाया एक थर्ड वाला। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी में बोल रहा हूं ना, इन सबको ले लेना। फिर आगे मेरा टर्सरी। अब ये टर्सरी वाला थोड़ा सा मतलब, या फिर तृतीय, या फिर जिसको मैं अंतिम बोलूंगा यार, यही आपका एक्चुअल में समाजीकरण और वास्तविक समाजीकरण जो आपका होना है, वो आपका होना है इसी चरण पे जहां पर आप अभी बने हो। तो यार ये आपका स्वयं का धर्म, स्वयं आपका आपका जो जाति है, आपका जो समुदाय है। ठीक है, अब क्या होना कि अब घर आस पड़ोस तो बहुत हो गया। 12-13 साल की उम्र से किशोरावस्था की एक प्रवृत्ति है कि बच्चा जो है अपने धर्म में थोड़ा ज्यादा जूझने लगता है। जूझने लगता है इसका मतलब नेगेटिव सेंस की बात नहीं कर रहा हूं। नेगेटिव सेंस की मतलब ये कि अगर हिंदू हो तो पाठ पूजा कर रहे हो, यदि मुस्लिम हो तो आप अपना मस्जिद जाना चालू कर दियो, यदि आप क्या बोलते हैं क्रिश्चियन है तो आप सभी अपना चर्च जाना चालू करते हैं। उसके पहले जा रहे हैं, बट क्या है ना कि माता पिता बोल रहे तो जा रहे हो। बट 11-12 साल के बाद आपका थोड़ा सा आस्था जो है अपने भगवान की, अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की ओर आपका थोड़ा बढ़ गया ना। आप तो क्या कर रहे हो? अब आप उसके ओर झुक रहे हो, थोड़ा स्वयं से भी, थोड़े स्वयं के सामाजिकरण के हिसाब से भी, और थोड़े स्वयं के संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से भी जूझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जो तृतीय, जो थर्ड वाला जो मेरा लिस्ट आया, जो थर्ड वाला मेरा स्टेज आया, टर्सरी स्टेज, वहां पर आपका स्वयं का धर्म, आपके रिलीजन्स, आपके कास्ट, आपके जितने भी समूह हैं। मतलब यहां पर क्या होता है ना कि अब आप थोड़ा सा समझ में आता है कि अच्छा ये लोग मतलब मेरे लिटरली कजन्स है। कजन्स क्यों है? क्योंकि समझ में आता है कि यार वी बिलोंग टू सेम कास्ट, राइट। तो यहां पर से मेरे को समझ में आया कि सर समाजीकरण के भी ना अलग अलग चरण है, और मैंने उसे नीचे से लेकर ऊपर की ओर आपको समझाया कि वो क्या होगा। अब यहां पर से क्वेश्चन ना डायरेक्टली कई बार बन चुका है, यदि जियो अभी तक पढ़ाया 2-3 मिनट में, 4 मिनट में, यहां तक कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं, और उसको आपको जानना पड़ेगा। देखो, एजेंट और एजेंसी आपको मैंने एक छोटा सा डायग्राम के हिसाब से आपके सामने लिख के रखा है। देखो ये क्या है सर? ये ना बहुत छोटी सी फैमिली है, बहुत प्यारी सी फैमिली है। ठीक है, फैमिली मतलब घर परिवार से स्टार्ट हुआ। घर परिवार से स्टार्ट होने के बाद ये क्या है? अरे भैया यहाँ खिड़की है, लड़का है, लड़की, क्या है? अब लव स्टोरी मत समझो भैया, ये नेबरहुड है। ये क्या है? ये नेबरहुड है। ये अड़ोसी पड़ोसी है। बगल बगल वाले बोलते हो ना कि अरे क्या सब्जी बना तेरे यहाँ, अरे तेरे यहाँ क्या सब्जी बना, सब्जी दे रहे हो, चीनी दे रहे हो, दाल दे रहे हो, आज ये नहीं है, आज वो नहीं, मेहमान आ गया अचानक से, कुछ दे दीजिए, है तो ऐसा वाला क्या चल रहा है भैया? नेबरहुड है। फिर थर्ड मैंने बताया कि ये प्यारे प्यारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, इनको नहीं पता कि आगे चल के इनको बहुत भयंकर कंपटीशन, एग्जामिनेशन, व्यापम और CGPSC में पढ़ना है, तब जाके नौकरी लगेगा, वरना बहुत दिक्कत होने वाला है। खैर मजाक की बात अलग है। और ये जो है थर्ड जो है मेरा स्कूल है यार। और मैंने कहा ना, जिस क्षण स्कूल को लोगे, किसको ले लोगे? प्लेग्राउंड को। ठीक, अब प्लेग्राउंड को मैंने यहां पर बनाया नहीं है, तो वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। और प्लेग्राउंड के बाद जो है वो भी अब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यार वो मेरा स्वयं का धर्म है, जाति संप्रदाय है। तो ये समाजीकरण के एजेंट है और एजेंसियां हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर इस एजेंट में, इस एजेंसी में
सक्रिय एजेंसी कौन सी होगी और निष्क्रिय एजेंसी कौन सी होगी? ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि सर एक्टिव एजेंसीज कौन सी है और इनएक्टिव एजेंसीज कौन सी है। एक्टिव एजेंसीज या सक्रिय, उन सभी क्षेत्रों को बोलना जहां पर परस्पर बात हो रहा हो, परस्पर संप्रेषण हो रहा हो। सर ये थोड़ा नया हो गया, समझ में नहीं आ रहा। आपस में बातचीत हो रहा है ना, अभी आपका और मेरा आपस में एक प्रकार से बातचीत तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं मैं कुछ बोल रहा हूं, आपके मन में एक थॉट बन रही है, संप्रेषण हो रहा है, लेकिन क्या एक प्रकार का एक्टिव सोशलाइजेशन है? आप बोल पा रहे हो क्या? आप अपनी कुछ चीजों को चलो कमेंट में कर दे रहे हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, फिर समझा देंगे क्या? वो मैं चलो 2-3 दिन बाद अंडरस्टूड है कि मैं आपको वो बता दिया, मैंने कहा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, आपको डाउट को क्लियर कर देता हूं, ये भी मैं चलो कर दे रहा हूं। बट स्टिल आपका जो तत्काल सामने में तुरंत प्रत्यक्ष तरीके से आप संप्रेषण नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। जहां पर निष्क्रिय है, जहां पर एक्चुअल में हम दोनों तत्काल कुछ बोल नहीं सकते यार, तुरंत यदि आपको कुछ डाउट है तुरंत मैं क्लियर नहीं कर सकता इस चीज को, इस चीज के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं लाइव क्लास भी नहीं ले रहा हूं। अगर लाइव क्लास होगा तो वो तत्काल सक्रिय हो जाएगा। तो इसीलिए जो ऑनलाइन वाला जो पद्धति है वो अभी भी सक्रिय में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपस में चैट करने की सुविधा आ चुकी है। तो इसीलिए जब ऑनलाइन वाला बात होगा ना तो वो भी मेरा सक्रिय आ रहा है, क्योंकि परस्पर संप्रेषण हो रहा है, परस्पर कम्युनिकेशन हो रहा है। बट अगर मेरे को लेना है निष्क्रिय, सर ऐसा कौन सा एजेंसी है सर जो निष्क्रिय है? तो यार वो हो गया लाइब्रेरी, पुस्तकालय हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, जहां पर एक्चुअल में आप किसी से बात नहीं कर सकते। लाइब्रेरी में जाके बात करोगे तो गड़बड़ भैया, फिर तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत ट्रेंडिंग चीज है लाइब्रेरी जाना, लेकिन लाइब्रेरी का केवल 10% यूज ही पढ़ाई के लिए हो रहा है, बाकी सब चीज के लिए तो ज्यादा यूज होता है, हम सबको पता है, हर एक टीचर कहता है, वैसे मैं भी कहूंगा। ठीक है, अब सक्रिय और निष्क्रिय में मैंने बताया, निष्क्रिय में वो है जहां पर आप केवल किताब पढ़ रहे हो, आपसे कोई बातचीत नहीं हो रहा है, आपको किसी प्रकार का जो ज्ञान मिल रहा है, शायद समाज के लिए भी ज्ञान जो मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? किताब से ही मिल रहा है। कहीं संप्रेषण कौशल से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो मेरा निष्क्रिय हो गया। जहां पर संप्रेषण नहीं होगा, याद रखना, वो निष्क्रिय होगा। संप्रेषण होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, मेरा एक्टिव एजेंसी हो जाएंगे। राइट, अब मैं थोड़ा चलता हूं कि 3 स्टेजेस में। अब शैश अवस्था में जब बच्चा इन्फेंसी में है, बहुत छोटा है, 0 से लेकर 2 साल है, तो उस बीच में उस बच्चे का जो मेरा सामाजिक विकास है वो कैसे होगा? आपको याद होगा इन 2 सालों में लगभग उस बच्चे का संवेगात्मक विकास 95% क्या होगा? पूरा हो चुका होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब यहां पर थोड़ा आगे सामाजिक विकास चलने वाली सांसद प्रक्रिया है। एक बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण का स्तर पर होता है, ये मैंने बताया था ना, प्राइमरी वाला, जब वो बच्चा छोटा रहेगा तो घर और परिवार समाजीकरण की मुख्य एजेंसियां हैं। देखो मैंने यहां पर बता भी दिया यार, देखो उस बच्चे का जो घर है और परिवार है वो क्या है? समाजीकरण सोशलाइजेशन का मुख्य एजेंसी है। मतलब सर ये प्राइमरी है, सर यही है सबसे अल्टीमेट जो स्टार्टिंग में हो रहा है। कौन कौन है? माता पिता, भाई बहन। ठीक, अधिकांश समय घर पर ही व्यतीत होता है। बच्चा इतना छोटा यार, उसको तुम बाहर ले जा नहीं सकते यार। ठीक है, बच्चा जब 0 से लेकर 2 साल का होता है तो आप कोशिश करते हो कि ना बच्चा घर में जितना ज्यादा रहे उतना बेटर। इवन आप गली मोहल्ले में 2-4-5 में ज्यादा उसको लेकर जाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाह रहे ना यार कि वो बाहर जाए। ठीक है, घर से बाहर के लोगों से कम ही मिलते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये मेरा शैश अवस्था वाला थोड़ा समझ में आया। अब थोड़ा सा मैं प्रारंभिक और मध्यवर्गीय बचपन की ओर चलता हूं, जो कि सबसे मेजर है। किशोर अवस्था से भी जटिल मैं मानता हूं जो प्राइमरी और ये जो प्रारंभिक बचपन, यानी कि आप लोग जिसको बोलते हैं ना अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। किशोर अवस्था भी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक बचपन एक बच्चे का द्वितीयक समाजीकरण है। ठीक है, सेकेंडरी फेज आता है। राइट, स्कूल वाला, नेबरहुड वाला, पड़ोस, खेल का मैदान और स्कूल। देखो पड़ोस के साथ जैसे ही स्कूल आया, स्कूल के साथ क्या जुड़ गया? खेल का मैदान। मैंने कहा ना इसको ऐसे याद रखना। अब ऐसे आप कभी नहीं भूलोगे, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो कभी नहीं भूलोगे कि स्कूल के साथ खेल का मैदान हमेशा जोड़ना है। इसीलिए स्कूल में खेल का मैदान होना अवश्य है, ऐसा बोला गया है। किसके तहत? आरटी के गाइडलाइन के तहत। ठीक है, मुख्य एजेंसियां हैं, समवयस्क या दोस्त शिक्षक मुख्य एजेंट है, शिक्षक। अब यहां पर जो कैच आया ना, वो मेरा कौन आ गया भाई? शिक्षक। टीचर इज सोशलाइजेशन प्रोसेस का सबसे बेस्ट प्रोसेस है। अगर टीचर एक्टिव नहीं हुआ सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, यदि टीचर ठीक से बात नहीं किया, यदि आप अच्छा टीचर बनना चाहते हो तो आपको एक अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा। अच्छा वक्ता बनना पड़ेगा मतलब आपको अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। और यदि आप गुमसुम, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी बन के बैठे रहते हो चुपचाप, तो मान के चलना आप सबसे घटिया टीचर बनने वाले हो। क्यों? यदि कोई टीचर ठीक से बात नहीं कर सकता तो वो समाजीकरण के हिस्से में बच्चे को डुबा देगा। समाजीकरण अच्छे से नहीं होगा तो हो सकता है बाकी सभी प्रकार के जो विकास है, विकास के आयाम है, वो सभी प्रभावित हो जाए। ठीक है, तो यार यहां पर मैंने शिक्षक को भी ले लिया। माता पिता इंपॉर्टेंट है यार, बस याद रखना ना कि एक टाइम के बाद माता पिता से मोर इंपॉर्टेंट उसके टीचर्स है। तभी तो टीचर्स को साइकोलॉजी की पढ़ाई जा रही है, तभी तो बोला जा रहा है कि 30 नंबर का बाल विकास पढ़ो, क्योंकि उनको ही पता है कि यार टीचर हमारे लाइफ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रोल करने वाले हैं। और ऊपर से आप प्राइमरी और मिडिल के टीचर बनेंगे तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इस अवस्था में बच्चा विभिन्न घरों से आए लोगों के साथ समय बिताता है, अलग अलग
प्रकार के लोग आते हैं, राइट। किसी के घर की शैली अलग है, बोलने की शैली अलग है, कपड़े पहनने की शैली अलग है, खाना खाने की शैली अलग है, सभी प्रकार के लोगों से मिलता है और नई नई जानकारियों को अपने अंदर अडाप्ट करता है। सामाजिक रूप से स्वीकार्य मूल्यों और व्यवहारों को सीखने में मदद करता है, राइट। समझ में आता है कि यार समाज में रहना तो इन प्रकार के मूल्यों को मुझे मानना पड़ेगा, चोरी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। यह चरण इस प्रकार सबसे तेज और सबसे तीव्र सामाजिकरण का चरण है, क्योंकि देखोगे तो 2-3 एजेंट है ना यार, मेरे पास बहुत सारे एजेंट है जो आपके लिए काम कर रहे हैं, एक्टिवेट है, राइट। समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, गैंग एज है, टोली आई हुई है, बनाएंगे ही, ठीक है। शिक्षक का प्रभाव अधिक होता है, अपने माता पिता का यह कहते विरोध करते हैं कि शिक्षक ने कुछ और कहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे एकदम डर रहे होते हैं कि मम्मी मैं ना ये चीज नहीं ले मतलब ये चीज नहीं लेके जाऊंगी तो बहुत टीचर मारेगी। आपको पता है कि बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, टीचर बोलते हैं हम होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो भी थोड़ा डांटेंगे, लेकिन चुप है कोई दिक्कत नहीं बोल देंगे। बच्चा एकदम डरता है, क्यों? क्योंकि उसके लिए अभी जो सामाजिकरण की जो प्रोसेस में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भैया वो टीचर है। आप नहीं हो, आप हो, लेकिन आपसे भी ऊपर कौन है? टीचर है। तो टीचर के लिए क्या करेगा? थोड़ा डर पैदा रहेगा, नहीं मम्मी आज मैं होमवर्क नहीं किया, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैडम बहुत मारेगी। अरे ये सब उसके इसलिए हो रहा ना क्योंकि सोशलाइजेशन के प्रोसेस में वो आपसे भी ज्यादा मतलब टीचर को दे रहा है, अब बिल्कुल देगा। इसीलिए टीचर का सोशलाइजेशन के प्रोसेस में जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अब और मध्य और स्वर्गीय बचपन, ठीक है, मतलब कि ये उत्तर वाले अवस्था की बात करें, 6 से लेकर 12 की बात कर रहे हैं, अपने समवयस्क समूह के एक सक्रिय सदस्य बने रहते हैं। आकार में बढ़ रहा होता है, शारीरिक विकास थोड़ा सा अच्छा हो रहा होता है, अन्य एजेंटों की तुलना में व्यवहार को भी अधिक प्रभावित करता है। शिक्षकों का प्रभाव उम्र के साथ घटता जाता है, डर खत्म कि मैडम अब ठीक है होमवर्क ही तो है, पता है पिछले बार नहीं मारी थी, इस बार क्या मारेगी, छोड़ रहे नहीं करेंगे, गर्मी छुट्टी तो है, आराम से एंजॉय करते हैं। इस पर थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट, याद रखना उसका जो माहौल है ना, उसके जो कॉलोनी का जो माहौल है, जो खेल का मैदान है, ये थोड़ा ज्यादा सक्रिय हो जाता है शिक्षक से ज्यादा। यहां पर वो दोस्तों ज्यादा सीखता है, उसके हेयर स्टाइल्स को कॉपी करेगा। यदि मैं बता रहा हूं अपना कहानी, मेरे मोहल्ले में मेरे बच्चे चाहते हैं, मेरे कॉलोनी में चाहते हैं कि मेरा भी इनके साथ दाढ़ी आ जाए, ठीक है। अब वो उनका लग रहा है ना भाई कैसे दाढ़ी आ जाएगा तो हम कूल हो जाएंगे, उनको क्या पता कि इधर ये कोढ़ियापना कारण में कटवाना ना पड़े करके इतना लंबा लंबा दाढ़ी जो है रखना पड़ता है, उनको लगता है कूल बनने के लिए काफी है। तो यहां पर क्या हुआ भैया, उनका जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो मेरे मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा ही हो रहा है, राइट। उसके बाद थोड़ा किशोर अवस्था में चलता हूं, जो कि मेरा लास्ट है, जो कि मेरा एडोलसेन है। किशोर अवस्था में क्या होगा, 11 से लेकर 18 वर्ष, इसमें सामाजिकरण के सर्वोच्च एजेंट समवयस्क होते हैं, समवयस्क, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है भाई, ये मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स का मतलब भैया हम उम्र, जो हमारे एज के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें कदम पर सुना जाता है और उनका पालन किया जाता है। अब अपने दोस्त के कहने पे ही आपने साइंस लिया था, आपका इच्छा था बायो लेने का, लेकिन चूंकि आपने दोस्त ने या आपकी उस समय की किसी अच्छी दोस्त ने कह दिया कि तू मैथ्स ले ले, तू जबरदस्त करेगा, पता चला जाते ही केमिस्ट्री में फेल हो गए। और ज्यादातर अपनी खुद की अवस्था और अनुभव की कमी कारण गुमराह करते हो, ठीक हो। माता पिता, भाई बहन और शिक्षक विरेल को कभी स्तर पर सामाजिक व्यवहार के मार्गदर्शक के रूप में प्रभाव डाल पाते हैं, बहुत कम। टीचर्स कहते हैं ना किशोर अवस्था में उसको बच्चा सुनने लगे 12 से लेकर 18 वर्ष में, तो भैया थोड़ा दिक्कत है, टीचर्स की हम नहीं सुनते। 12 से लेकर 18 के हम टीचर्स के हम नहीं सुनते, माता पिता को अरे तुम जो कह रहे हो छोड़ो, मैं यूट्यूब में देख के आया हूं, तुम क्या बात कर रहे हो। संचार मीडिया से टीवी और इंटरनेट बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करना इस चरण में भी जारी रखते हैं, बिल्कुल डिफेंड करते हैं। मैंने कहा ना अभी कि यूट्यूब देखकर बच्चे सीखते हैं, दिन भर ऑनलाइन, चाहे वो गेम हो ऑनलाइन, चाहे वो जो भी एडिक्शन हो, ठीक है। मैं नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं कर सकता अच्छा टीचर होने के नाते, बट आपको पता है कि यार एडिक्शंस इसी एज में लगते हैं, चाहे वो किसी भी एडिक्शंस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। सोशल मीडिया में एक्टिव होने के एडिक्शंस, आजकल तो वो रील्स बनाने का क्रेज चल उठा है, तो ये सभी चीज कब हो रहा है? ये अभी हो रहा है, सोशलाइजेशन समाज को देखकर ही हो रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सेशन मजा आया होगा, और यदि सेशन मजा आया तो प्लीज यार अपने लोगों तक बोलो, शेयर करो। और ये सेशन फ्री में मैं दे रहा हूं, तो प्लीज अपने लोगों तक इसको शेयर करो। और मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, उसमें कुछ दिन बाद मैं क्विज चालू करूंगा, मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना प्रैक्टिस कराना चालू करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।